इनके पिता हैं जिनका नाम राजू रंजन सिंह है, काफ़ी शरीफ और नेक इंसान हैं, उन्हीं के साहबजादे का नाम है वरुण कुमार उर्फ रॉकी सिंह। मैं रॉकी सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी मायूस हैं। इनका कहना है कि हमारे नेता जो मुलायम सिंह यादव जो भगवान के प्यारे हो गए। निश्चित रूप से हम लोगों को काफ़ी अफसोस है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो पूरे देश में जाने जाते थे, रक्षा मंत्री के रूप में भी जाने गए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने ये बताया है कि देश की राजनीति कैसे होती है और लोगों की सेवा कैसे होती है, देश कैसे चलाया जाता है, वो दिखाए हैं, बताए हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने का काम किए हैं। मैं रॉकी सिंह से जानना चाहूँगा कि क्यों आप इतना मायूस हैं, क्यों इतना आप घबराए हुए हैं, चूँकि जाना तो सभी को है, लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद रॉकी सिंह जो एक युवा नेता हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों मायूस हैं, मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। बिहार दर्शन न्यूज़ से है। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार दर्शन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, चूँकि आपको मैंने जब भी देखा काफ़ी चेहरा खिलखिला नज़र आता था, काफ़ी हंसमुख स्वभाव का रहते थे। क्या कारण है कि इन दिनों आप काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों के नेताजी का देहांत हो गया है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा मायूस हैं। कौन नेताजी? हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया है, जिसको हम लोग नेताजी के नाम से पुकारते हैं। उनके देहांत के बाद थोड़ा, क्योंकि हम लोग पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, तो थोड़ा मायूसी है। तो एक चीज़ ये बताइए कि आज उनको गुजरे हुए कई रोज़ हो गया, बावजूद उसके आप बहुत जो चेहरा हम लोग देखते थे काफ़ी हंसमुख देखते थे, लेकिन लगातार आप मायूस हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। आपके कई लोगों ने कहा है कि रॉकी जी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। तो मरना तो सभी को है, जाना तो सभी को है, जो आया है वो जाएगा, तो आपके नेता भी चले गए, क्यों इतना मायूस हैं आप? जी, चले तो गए, ये सत्य है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन इसलिए हम लोग मायूस हैं कि इतना जो भारतीय राजनीति में जो उनकी कमी रही वो अब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। वैसे कद के लोग, वैसे विचार और सिद्धांत के लोग अब भारतीय राजनीति में आगे आएँ, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग ज़्यादा दुखित हैं कि नेताजी का स्मरण, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से उनके करीब रहें, उनके विचारों को अपनाए, उनके विचारों पर चलने का प्रयास किया, तो ये सारे चीज़ रही। तो आप जिसके साथ अटैच रहते हैं लंबे कार्यकाल से, मान लीजिए 20-22 साल से, तो थोड़ा सा आपको दुख होता है। कब से आप जुड़े थे उनके साथ? हम लोग 2001 की पढ़ाई, 2001 में हम लोग पढ़ने गए थे बनारस यूपी कॉलेज में, और 2003 से हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। 2005 में हम लोगों ने पहला बार बिहार आए, बिहार में भी काम किए, और 2005 से लेकर अभी तक हम लोग लगातार बिहार में काम कर रहे हैं पार्टी का, समाजवादी पार्टी में। जी। तो अभी बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति हमारे पार्टी को लेकर अच्छी है। हमारा संगठन है, हमारा विचारधारा है, हमारे लोग हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ज़िले में, प्रदेश में काम करते हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, उसके बाद अभी कमेटी भी हमारी फॉर्मेशन होगी, फिर और भी काम करेंगे आगे चल। तो चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का काफ़ी नाम है, काफ़ी युवा उनके दीवाने हैं। जी। क्या कारण है कि इस बार आप की सरकार बनते बनते नहीं बन पाई? देखिए, सरकार तो हम लोगों की बन गई थी, ये सभी लोग जानते हैं, सरकार हम लोगों की बन गई थी, लेकिन भीतर से सेटिंग करके जो और चुनाव में हुआ, जो लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश में हुआ और भी स्टेटों में हो रहा है, उसी तरह से काम वहाँ भी हुआ, और हम लोगों की सरकार जो बनी हुई सरकार थी उसको भाजपा ने रोक दिया। देखिए, रॉकी सिंह हैं, रॉकी सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दर्द है इन्हें, चूँकि इनके नेता मुलायम सिंह यादव भगवान के प्यारे हो गए। अब ये चूँकि राजनीति में हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव के भी दीवाने हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि
युवा नेता अखिलेश सिंह और कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव थे, दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों में 2 जनरेशन का फ़र्क है। जनरेशन थे, अखिलेश जी सेकेंड जनरेशन है। नेताजी हमारे बुज़ुर्ग थे, अखिलेश जी अभी नौजवान हैं। उन पर समाजवाद का मजबूत स्तंभ है उनके कंधे पर, उनको आगे लेके जाना है। लेकिन नेताजी का जो व्यवहार, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो उनको लोगों से बांधा रहा, वो बहुत ही स्मरणीय है। उसको हम लोग हमेशा याद करते हैं। और ये कहा जाता है कि नेताजी से जो भी व्यक्ति एक बार मिला वो उनका हो गया। तो ये क्वालिटी अब के राजनीतिक लोगों में आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग नेताजी को, उनका जाना हम लोगों के लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, विचारधारा के रूप से बहुत बड़ी क्षति है। उनको हम लोग नहीं भूल पा रहे। नहीं भूल पा रहे? नहीं भूल पा रहे। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो आने वाले 2024 में चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उनके जाने के बाद आपके पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा, इस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। और नेताजी के आशीर्वाद से हजारों हजार कार्यकर्ता, लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में समाजवाद को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उनके आदेशों को पालन करेंगे, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को रहेगी। और हम लोग चाहेंगे कि 2024 में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतें और समाजवाद का परचम लहराएं। आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में आपके पार्टी का राजनीति का क्या रेशियो रहेगा? देखिए, अभी हम लोग बिहार में हैं। हमारे जो पार्टी है वो काम कर रही है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी स्पष्ट आदेश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि महागठबंधन के सरकार को मदद करनी है और इनको चुनाव में जीता। मैं आपको बताया कि युवा नेता हैं और समाजवादी पार्टी की ये राजनीति करते हैं। बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश तक ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बिहार में भी समाजवादी पार्टी को लगातार ये मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिनका नाम रॉकी सिंह है। इन्हें वरुण कुमार के नाम से भी लोग याद करते हैं। ये रोहतास ज़िला के ग्राम जमुआर में रहते हैं। इनके पिता एक किसान हैं और किसान के बेटे का नाम है रॉकी सिंह। रॉकी सिंह ने जो बताया आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित रूप से आज इनका कहना है कि जो हमारे नेता थे मुलायम सिंह यादव, उनके देहांत होने के बाद काफ़ी गमगीन माहौल है, काफ़ी मायूसी है। लेकिन 2024 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में काफ़ी बेहतर करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए आप कि आप तो अभी युवा हैं और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा आपने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गया था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो क्या कारण रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़ गए? क्या आपने उसकी विशेषता देखी, क्या खूबी देखी? देखिए, समाजवादी तो पहले हर एक व्यक्ति है। हम लोग पार्टी से बाद में जुड़े हैं। जब आप बच्चे रहते हैं, जब आप माता पिता के साथ हैं, उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहला जो आपका गुरु है, वो शिक्षक है, वो समाजवादी होता है। आप जहाँ पूजा अर्चना करने जाते हैं, आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ का जो पुजारी है वो समाजवादी। वो तो कोई जात धर्म को नहीं मानता, वो तो जो आया उनको सबके लिए काम करते हैं। शिक्षक सबके लिए काम करते हैं। तो समाजवादी तो सब लोग हैं और होना भी चाहिए। हम लोग इसलिए समाजवादी पार्टी में हैं क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो समाज में इतना ऊपर नीचे का जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं समाज को अच्छा से रहने नहीं दे। जैसे हर एक व्यक्ति अगर बराबर हो, समतामूलक समाज के निर्माण करेंगे तो उसमें गरीबी से हम बचेंगे, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक संस्कार नहीं मिलेगा, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आपका समाज विकसित होगा? मेरा प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी से आप क्यों जुड़े, क्या कारण रहा? क्योंकि ये सारा काम समाजवादी विचारधारा के तहत ही हो पाए। नेताजी कहा करते थे कि हम फ्री शिक्षा की बात करते हैं, फ्री स्वास्थ्य की बात करते हैं। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा, कैसे आप समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे? अभी सारा समय
जो किसी गार्जियन का है, जो घर के मालिक का है, उसको इसमें लग जाता है कि वो बच्चे को पढ़ाए क्या और कैसे बुढ़ापे में स्वास्थ्य के लिए क्या रुपया बचाए। तो ये दो काम कि बाहरी देशों में होता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, हमारा अधिकार भी है, हमारे संविधान में भी इस चीज़ का जिक्र है। तो ये जब अगर फ्री में मिलेगा, सब लोग पढ़ेंगे, सब शिक्षित होंगे, सब संस्कारवान होंगे, तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न है, चूंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की आप राजनीति करते हैं, तो बिहार वासियों को आप समाजवादी पार्टी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम बिहार वासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप ही वो व्यक्ति हो जहाँ से समाजवाद की सोच निकली। समाजवाद की सोच बाढ़ बढ़ैया के कपिल देव बाबू ने ही इसका पूरा झंडा का डिज़ाइन, नाम, सब कुछ कपिल देव बाबू का ही देन है। और तो मैं ये इसलिए कहूँगा कि आप जो कपिल देव बाबू ने बहुत पहले किया था उसके रास्ते पर चलें। और इसीलिए माननीय नेताजी ने जो पहला कमेटी बनाया था उसमें कपिल देव बाबू को प्रधान महासचिव बनाया था। कपिल देव बाबू जी के देहांत के बाद उस पोस्ट को बंद कर दिया गया माननीय नेताजी के द्वारा। तो इसलिए जो हमारी ये समाजवाद की सोच जो है वो हमारे बिहार की है, और हम राजनीतिक रूप से बहुत ऊंचा सोचते हैं बिहार के लोग। इसलिए हम चाहेंगे कि आप पुनः अपने ऊंचे सोचने का परिचय दीजिए और समाजवाद को अपनाइए, क्योंकि हमारा भला समाजवाद से ही हो सकता है। अच्छा, अभी आप बिहार में अपनी पार्टी में किस पद पे हैं? जी, मैं अभी निवर्तमान प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव जी, मेन इसमें है। जी, मेन पार्टी। देखिए, ये रॉकी सिंह हैं। मैं आपसे बताया कि ये रॉकी सिंह समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी तन मन धन से लगे हुए हैं, मजबूती के लिए लगे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि रहे हैं कि सरकार हमारी बनते बनती रुक गई, यानी इनका तो कहना है कि बन चुकी थी लेकिन किसी ढंग से उसे नहीं बनने दिया गया, जैसा इनका रॉकी जी का कहना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बावजूद उसके बिहार में अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो कुछ कमज़ोर है, लेकिन ये महागठबंधन के साथ है। समाजवादी पार्टी महागठबंधन के साथ है, जैसा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश दे रखा है कि महागठबंधन को मजबूत करना है, और कहीं ना कहीं उसकी मजबूती के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये बिहार में भी लगे हुए हैं, पार्टी संगठन को की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बेहतर सफलता के लिए, बहुत अच्छाई के लिए ये अपनी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन की मजबूती के लिए काफ़ी तनमन धन से मेहनत करेंगे। देखिए, मैं अब प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव से रूबरू करा रहा हूँ। इनके चेहरे पर भी आप मायूसी देख रहे हैं। लगातार जो भी समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो अपने नेता के खोने का कहीं न कहीं काफ़ी गम है, काफ़ी अफसोस है। तो मैं मदन मोहन श्रीवास्तव से आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी मायूस हैं, ये भी मायूस हैं। क्यों मायूस हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैं बताता चलूँगा आपको कि 2005 से ये लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और जुड़कर अपने पार्टी की मजबूती के लिए ये लगे हुए हैं। आज भी ये समाजवादी पार्टी में ही है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। मदन मोहन जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आपका चेहरा हमेशा हम लोग मुस्कुराता देखे, हंसता देखे, खिलखिलाता देखे, लेकिन जब से आपके नेता का देहांत हुआ है बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं, अब बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कहा है कि क्या ना मालूम क्यों मदन मोहन जी काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्या कारण है? हमने अपनी राजनीतिक पारी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के आशीर्वाद से, धरतीपुत्र मुलायम सिंह के आशीर्वाद से शुरू किया। उन्होंने हमें अपने कलम से रोहतास जिला का 2005 में हमको अध्यक्ष बनाया। उनके साथ काम करने के लिए हम लोगों में जो जज्बा वो पैदा करते थे, आज किसी नेता में नहीं है। आज हमें ज़रूरत थी उनकी मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। और इस परिस्थिति में अभी विगत 29 तारीख को एज ए वोटर आप समझिए हम लोग थे, अखिलेश जी को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष में बनाया। हम लोगों ने बड़ी खुशी का माहौल था।
और अचानक मुलायम सिंह जी का गुजर जाना हमारे जैसे वर्करों को जो लंबे पीरियड तक मायूस है, और हम लोग चाहते थे कि अभी उनका कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, 80 बरस की उम्र थे, 80 बरस के तो अभी कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, तो अभी उनकी मार्गदर्शन की हमको ज़रूरत थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी ज़रूरत थी। उनके मरने के बाद हम लोग अपने को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो आया है उसे तो जाना है, आपके नेता भी चले गए, भगवान ने उन्हें बुला लिया। वैसे भी आप जानते हैं कि जो भगवान का प्यारा होता है उसे पहले बुलाया जाता है, तो क्यों मायूस हैं आप? क्योंकि हर आदमी जो आया है उसे जाना है, मायूसी क्यों है? देखिए वो बातें आप सही कहते हैं, लेकिन जो गार्जियनशिप उनमें थी वो पहले हम लोगों पर खूब नाराज़ होते थे और दुलार भी उतना ही करते थे। आज हम अपने गार्जियन को खो चुके हैं, उनके नेतृत्व में हम काम किए हैं। कुछ ऐसी घटनाओं को हम लोग याद करके रोने लगते हैं जो उनका व्यवहार हम लोगों के साथ था। उनकी यादें आप लोगों को सता रही हैं? यादें आती है। ये अलग बात है कि मरने से पहले अखिलेश जी एक ऊंची छलांग उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। 115 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया। भविष्य अखिलेश यादव का है, आने वाले समय में अखिलेश यादव का भविष्य है, और हम लोग अभी अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। लेकिन एक उदासी हम लोगों में छाई हुई है, कहीं ना कहीं गार्जियन साया हट गया। हाँ, और हम लोग कहीं कोई नाराज़गी भी रहती थी तो हम लोग जाते थे नेताजी के यहाँ। और हमारे मुल्क में, आज़ाद भारत में, सिर्फ 2 ही आदमी को नेताजी कहा जाता था। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस को ये तगमा मिला हुआ था, और आज़ादी के बाद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को ही नेताजी कहा जाता था। देखिए, ये श्रीवास्तव जी हैं, मदन मोहन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से ये अपने नेता को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस देश में नेताजी के नाम से जाने जाते थे, आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस, और आज़ादी के बाद हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से लोग पुकारते थे, याद करते थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आपसे, क्योंकि आपने अखिलेश यादव को भी देखा, आपने मुलायम सिंह यादव को भी देखा, और कहीं ना कहीं दोनों के करीब आप बताए जाते हैं, तो दोनों नेताओं में फ़र्क क्या है? हम लोग जो काम किए हैं, अखिलेश यादव बाद में आए, वो एक पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे। और जैसे बड़े नेताओं के बेटों का होता है वो सहयोग करते हैं। अखिलेश यादव में भी टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और ये सेकुलर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुलायम सिंह तो सेकुलर थे ही, ये सेकुलर हैं, और ये बहुत आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी के नक्श कदम पे चल रहे हैं अखिलेश जी। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, और पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ है। कुछ दिनों में गम होते हैं, परिवार में कोई बिछड़ता है तो गम होता है, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, चूँकि आप बहुत लंबे सफ़र तक समाजवादी की राजनीति कर रहे हैं और लगातार आप जुड़े हुए हैं। एक चीज़ ये बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव जो कुछ दिन पहले हुआ, बहुत चर्चा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या कारण रहा है कि आप लोग बहुत पिछड़ गए और मुख्यमंत्री बीजेपी की बन गई? क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है वो मंदिरों की पॉलिटिक्स है। यहाँ की हिंदू जनता भावुक है, और 41% हिंदू वोटर आंख मूंद कर मोदी को समर्थन दे रहे हैं। और हजारों साल में पहली ये घटना है हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय कोष से आज जितना भी है चारों तरफ, जो विश्वनाथ जी का हो, ये सरकारी कोष से मंदिर बन रहे हैं। और इसका प्रभाव है कि वोट उनके साथ है, बटा नहीं है। महंगाई तो काफ़ी शबाब पे है, बहुत शबाब पे है। हमको लगता है कि पहली सरकार है जो इतनी महंगाई है। भाजपा की जो सरकार है, महंगाई को पर कोई बहस करने के लिए नहीं तैयार है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। वो तो सिर्फ दिखा रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने कृष्ण की मूर्ति लगवा दिया, ये मजा। आज एक नई चीज़, आप तो पत्रकार हैं, हम आपको नहीं समझा सकते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी धर्म के बारे में पूजा पाठ की चर्चा नहीं होती है, लेकिन मोदी जी ने पूजा किया, जोगी जी ने पूजा किया, ये चारों तरफ टीवी पर दिखाया जा रहा है। वो देश के लिए खतरनाक है।
तो पूजा करना गलत है क्या? पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन आप इसको इशू बना दीजिए चुनाव का, ये गलत है। लोगों को आप कर रहे हैं, ये गलत बात। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में आपका समाजवादी पार्टी किस मुकाम पे है? हम समाजवादी मुकाम में अभी हम लोग लालू जी के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी को जिस मुकाम पर जाना चाहिए था उस तरह से अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी ऑफिस मिला हुआ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम लोग को हैं, और एक विपक्ष की भी भूमिका में हम लोग हैं, और हम लोग अभी तेजस्वी यादव के साथ हैं। और आप यूपीए के साथ? हाँ, यूपीए के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। आज हम महागठबंधन के अंग हैं, हम अंग हैं, और हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की भागीदारी में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला, पोजीशन में रहेंगे आप? लोकसभा में हम लोग बहुत निर्णायक भूमिका में रहेंगे, बहुत निर्णायक भूमिका में रहेंगे। और 24 में जो अभी देश की हालात हैं, देश के अभी हालात हैं, अभी एक चीज़ तो यहाँ है कि जब भारत के लोगों को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मिल सकता है, तो क्या भारत के मुसलमानों को यहाँ का पद नहीं मिल सकता है? ये बहुत चर्चा का विषय है। आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं, बनाना चाहिए। रबर स्टाम्प किसी को बनाकर मोदी जी जो काम चला रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। अब सेकुलर की बात करिए तो फारूक अब्दुल्ला से कोई सेकुलर आदमी इस देश में नहीं है, आप उसको दरकिनार करके मुर्मू को बना दिए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कोई कास्ट हो, अच्छे लोगों को आप लाइए, तब देश का भला होगा। पढ़े लिखे लोगों को लाइए, ले मैन को ले आकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप बिहार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से? समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें मैसेज देना चाहेंगे कि हम सद्भावना भी कायम करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को भी पालन करना चाहिए। अब बिहार के लोग सोचें कि आपकी भागीदारी, आज सबसे बेरोजगारी, सबसे गरीबी बिहार में, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सारे लड़के मैसेज देंगे, मैसेज ये देंगे कि आप बिहार वासियों को अब सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। दिल्ली में अच्छी सरकार बननी चाहिए जो बिहार के लोगों को भी सोचे। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी क्या दिल्ली में? हाँ, उम्मीद है। चौंकाने वाला निर्णय होगा 24 में, ये आप जान लीजिए। देखिए, मदन मोहन श्रीवास्तव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसा इनका कहना है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें निश्चित रूप से चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी राजनीति में लोकसभा में काफ़ी बेहतर कार्य को अंजाम देंगे, काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहेगा। झारखंड के राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मैं प्रदेश अध्यक्ष से रूबरू करा रहा हूँ। नाम इनका इम्तियाज़ हुसैन वारसी है। ये क्या कहना चाहते हैं, चूँकि लगातार मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह के देहांत के बाद, मुलायम सिंह के जाने के बाद क्या स्थिति है महागठबंधन में, क्या उनके बारे में कहा जा रहा है, ये इम्तियाज़ हुसैन वारसी के ज़ुबानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इम्तियाज़ साहब, आपके महागठबंधन के एक बड़े नेता भगवान के प्यारे हो गए, काफ़ी अफसोस है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी काफ़ी गमज़दा रहे, तेजस्वी यादव भी काफ़ी गमज़दा रहे, मतलब राजद खेमे में काफ़ी अफसोस बताया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? धरतीपुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश के नेताजी थे, और वो उत्तर प्रदेश में या देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने सेकुलर ढंग से देश को चलाने का काम किया है, और इस दुख घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। 10 तारीख को हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन था। मुलायम सिंह जी का जो सूचना आने के बाद हम लोग ने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किया राष्ट्रीय अधिवेशन में, दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में। हाँ, मैंने देखा था। हम लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी ने हम लोग ने मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और हम यही ईश्वर से कामना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम लोग बहुत दुख हैं उनके जाने से कि सच्चे समाजवादी हमारे देश में जो थे वो हम लोग के बीच नहीं हैं। हम इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश कुमार जी के साथ हैं, और हम लोगों का श्री लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव जी का पारिवारिक संबंध भी मुलायम सिंह के साथ है।
हम लोगों की दीदी का वहाँ शादी है, इसलिए हम लोग का पारिवारिक संबंध, हम लोग ज़्यादा उनके प्रति दुख प्रकट करते हैं। इस दुख के घड़ी में हम उनके बनने के बाद क्या असर पड़ सकता है महागठबंधन पर? देखिए, वो काफ़ी दिन से थोड़ा बीमार, थोड़ा चल ही रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने सारी कमान संभाल ली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी हैं आपको, और वो उन्होंने अपने को साबित करके दिखाया है कि मैं नेताजी का पुत्र हूँ, और नेताजी के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के काम करने का काम किया है। वो भी एक सेकुलर नेता हैं और महागठबंधन के वो में शामिल भी हैं, और वो भी आने वाले दिन में सेकुलर की सरकार बनाने के लिए, देश में सांप्रदायिक शक्ति को भगाने के लिए हम लोगों के साथ हैं। देखिए, इम्तियाज़ हुसैन वारसी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजद के ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसा इन्होंने बताया कि दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था राजद का, उसमें लालू यादव जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक मौन धारण किया गया। क्या किया गया? मौन धारण किया गया 1 मिनट का। उनको सदन में उनके लिए काफ़ी लोग मायूस रहे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बातों को, उनकी कार्यों को याद किया गया। और कहीं ना कहीं इम्तियाज़ हुसैन वारसी भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम लोग काफ़ी गमज़दा हैं, काफ़ी फ़िक्रमंद हैं कि एक अच्छे नेता हम लोगों के बीच में चले गए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप वारसी साहब कि 2024 में उनके नहीं रहने से क्या असर पड़ सकता है? देखिए, हमारे नेताजी नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और उनकी जो सोच थी वो हमारे अखिलेश जी में है, और वो उनकी जो अधूरे काम जो उन्होंने छोड़ा है वो हमारे अखिलेश जी पूरा करेंगे आपको। देखिए, इम्तियाज़ हुसैन वारसी लगातार कह रहे हैं कि अफसोस तो है, गम तो है, उनके नहीं रहने से निश्चित तौर पे उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव वो कमान संभाल चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी अच्छाई को देखते हुए, उनके बनाए हुए माहौल को देखते हुए अखिलेश जी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और 2024 में कहीं ना कहीं हम लोग देश की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ आएंगे और आने के बाद सरकार बनाएंगे। लोगों को रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर जावेद अख्तर, जो कांग्रेस के ये प्रदेश डेलीगेट्स हैं और काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव, चूँकि महागठबंधन के एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे, देश स्तर पे वो एक नेता के रूप में काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि उनके ध्यान के बाद किस तरह का गम बना हुआ है, वो मैं डॉक्टर जावेद अख्तर की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपके महागठबंधन के एक बहुत बड़े नेता का देहांत हो गया, मुलायम सिंह यादव का, तो क्या उस पर क्या असर पड़ सकता है महागठबंधन पर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद बिहार दर्शन के असलम साहब को कि उन्होंने जो है हमें भी कुछ कहने के लिए मददू किया। मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े लीडर थे, और लीडर ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान कहे जा सकते हैं। दुनिया जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, और अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से। अगर हम सिर्फ ये कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से या महात्मा गांधी की वजह से, तो शायद ये ठीक तो होगा, लेकिन बहुत ठीक नहीं होगा जब तक कि उसमें शामिल हम मुलायम सिंह यादव को नहीं कर लेते हैं। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि पार्टी बड़ी होती है और नेता छोटा होता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो पार्टी से बड़े लीडर थे, और हर दौर में बहुत संभाला, और बहुत दफ़ा लोगों के बीच से चुन करके आए, और बहुत कुछ डिफरेंट किया उन्होंने। हमसे बेहतर आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, और अचानक से जो हमें नहीं लगता है कि उनकी भरपाई जो है इस सदी में वो हो पाएगी। एक सवाल है आपसे कि उनके नहीं रहने से महागठबंधन पे असर क्या पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो और भी लोग हैं, उनके कलीग हैं जो अनुयायी हैं। या अखिलेश यादव पूरा कर पाएंगे? अखिलेश यादव बहुत टैलेंटेड हैं, और पीछे के दिनों में अखिलेश यादव ने बड़े अच्छे कुछ काम किए, और हमें नहीं लगता है, उनका आशीर्वाद उन पे है रहेगा,
और पार्टी फिर से वो चलेगी और सरकार भी आएगी उनकी, हमें लगता है। क्या 2024 में लोकसभा होने वाला है, क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा है, एक सिंपैथी भी है लोगों की मुलायम सिंह यादव से जो जुड़ी हुई है, और एक नए पैटर्न के साथ फिर हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी आएंगे और फिर से सरकार बनेगी उनकी। देखिए, ये डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, ये बिहार के डेलीगेट हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इनका कहना है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद निश्चित तौर पे हम लोगों को कमी तो खलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को उनके मरने का असर तो है, लेकिन उस असर को अखिलेश यादव पूरा करेंगे। देखिए, मैं अब आपको जाप के प्रदेश महासचिव से रूबरू करा रहा हूं, चूँकि जाप भी महागठबंधन में शामिल है, और मैं ये भी बता दूं, चूँकि मुलायम सिंह यादव महागठबंधन के एक अच्छे नेताओं में शुमार किए जाते थे, देश स्तर के नेता थे। मैं जाप के जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल खां से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद पप्पू यादव के बहुत करीब हैं जावेद इकबाल खान। मैं उनसे भी रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव के बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोच है, मुलायम सिंह यादव को वो किस रूप से देखते हैं, और उनके देहांत के बाद महागठबंधन पे क्या असर पड़ेगा। ये जावेद इकबाल खान के ज़ुबानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये जावेद इकबाल खान साहब हैं, ये प्रदेश महासचिव हैं जाप जन अधिकार पार्टी के। पप्पू यादव के खसम खास लोगों में जाने जाते हैं, जिनका नाम जावेद इकबाल खान है। ये पटना में रहते हैं। जावेद साहब, हम लोग को अभी एक जानकारी ये मिली है कि काफ़ी, चूँकि हमेशा आपको हम लोग बहुत अच्छे माहौल में देखे हैं, काफ़ी खुशगवार देखे हैं, काफ़ी हंसता खेलता देखे हैं, लेकिन इन दिनों लगातार लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत मायूस रह रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी लोकप्रिय नेता थे। उनकी लोकप्रियता देश विदेश तमाम लोग उनको बहुत गरीबों का मसीहा मानते थे, और उनकी शख्सियत बहुत ऊंची थी। वो महागठबंधन के समझिए कि बहुत जानकार, और बहुत ही उनका जो योगदान रहा है महागठबंधन के अंदर बहुत बड़ा रहा है। मुलायम सिंह जी के जाने का हम लोगों को बहुत दुख है, हम लोग बहुत दुखी हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव तो गए थे? जी हाँ, हम लोग सभी लोग गए थे, और उनसे हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, उनके परिवार से संबंध है, उनका रिश्तेदारी बिहार में है, लालू जी की यहाँ रिश्तेदारी है, इसलिए उनसे एक बहुत पुराना नाता है, और बराबर उनसे हम लोगों की मुलाकातें होती थी। उनके बेटा जो अखिलेश यादव जी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन लोगों का एक अलग स्टेटस है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उन लोगों का। एक चीज़ ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव तो जैसा लोगों का कहना है कि वक्त के पहले चले गए, तो क्या उनके जाने का महागठबंधन पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, चूँकि उनके जाने के बाद अखिलेश यादव जी जो हैं वो गठबंधन में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सब अखिलेश जी में है, ऐसा कुछ माने उन्हीं के नक्श कदम पे अखिलेश जी बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव को तो याद किया जाता था, काफ़ी अच्छे नामों से याद किया जाता है, तो क्या अखिलेश यादव भी उसी नाम से जाने जाते हैं? बिल्कुल, अखिलेश जी के अंदर वो इतना टैलेंट है, और विदेशों से पढ़कर आए, उनका एक बहुत बड़ा पार्टी के अंदर योगदान है। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे। उनकी एक शख्सियत बहुत बड़ी है, इस शख्सियत को आप हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता है। हिंदुस्तान का अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, जी। तो क्या मुलायम सिंह यादव की कमी खलेगी? जी हाँ, कमी तो खलेगी ज़रूर, कमी तो खलेगी, चूँकि उनका रहना अभी बहुत आवश्यक था। एक देश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। देखिए, ये जावेद इकबाल खान साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं, ये जाप के जन अधिकार पार्टी के ये प्रदेश उनके गुजर जाने के बाद, उनके देहांत होने के बाद निश्चित रूप से महागठबंधन पे एक असर पड़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि मुलायम सिंह यादव के नक्श कदम पे उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चल रहे हैं, और महागठबंधन के जो भी उनकी कमियां हैं जाने के बाद, वो अखिलेश यादव
संभालेंगे, ऐसा जावेद इकबाल खान साहब का कहना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव देशी नहीं विदेश स्तर के नेता जाने जाते थे, माने जाते थे और एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे, ऐसा जावेद इकबाल खान साहब का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।